अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और जो हर घर में बहुत ही शौक से खाई जाती है। जी हाँ, पूरी पराठा की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 कप सादा पानी लिया है। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और तकरीबन 200 ग्राम्स दही ऐड किया है। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड की है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने 3 कप मैदे को छान के रखा था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। मैदे को छानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो बिल्कुल अलग अलग उसका दाना रहे। इसके बाद मैंने हाफ कप सूजी इसमें ऐड की है। अब हम इसे गूंद लेंगे। गूंदने के लिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और हमें इसे बहुत सख्त नहीं गूंदना, बहुत नरम रखेंगे हम इसको। इसमें मैं 3 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। पूरी पराठा अच्छा बने इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से गूंदेंगे। इसको बहुत स्मूथ डो बनानी है हमें। और डो बनाने के बाद जब हम इसको रेस्ट देंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर हम इसको रेस्ट नहीं देंगे डो को और हम डायरेक्ट ही इसको पूरियाँ बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे तो वो पूरियाँ बिल्कुल भी आपकी सही नहीं बनेंगी। अगर आप इसको रेस्ट नहीं देंगे, एक तो पूरी पराठे की डो बनाने के बाद और दूसरा जब इसके हम पेड़े बना के रखेंगे तब भी हमें इसे रेस्ट लाजमी देना है। ये देखिए हमने डो रेडी कर ली है बिल्कुल स्मूथ सी। अब इसके बाद हमने इसमें घी लगा के इसको ढक के तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। रेस्ट देने से आटा जो है वो खमीर हो जाता है और उससे बहुत अच्छी फूली फूली और सॉफ्ट और खस्ता पूरियाँ बनती हैं। देखिए 1 घंटे तक हमने इसे रेस्ट दिया है। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बिल्कुल दरमियाने साइज़ के बनेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बड़े पराठे नहीं बना सकते। अमूमन घर में जो कढ़ाई होती है वो मीडियम साइज़ की होती है, तो हम उसी लिहाज से पेड़े अपने बना रहे हैं। मैंने पेड़े बना के जो रखे थे, अब उसके बाद इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। उसके बाद मैंने जो सरफेस है जहाँ पे मैं बेलूँगी वहाँ पे भी मैंने ऑयलिंग की है और बेलन पे भी रोलिंग पिन को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हाथ की मदद से इस तरह से हम पेड़े को बढ़ाएंगे और हल्का सा बस मैं रोलिंग पिन से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखिए हाथ से मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है। अब हम इसके अंदर बीच में होल करेंगे ताकि ये पूरी की तरह फूल ना जाए। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई रखना है और बहुत ही ज़्यादा खौलते हुए तेल के अंदर हम पूरी डालेंगे। इसकी ट्रिक यही है कि एक परफेक्ट पूरी इसी तरीके से बनेगी कि आप बहुत ज़्यादा ही खौलते हुए तेल के अंदर पूरी डालें कि जैसे ही आप डालें तो 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर पूरी जो है वो ब्राउन हो जाए, आपकी एक तरफ से गोल्डन हो जाए। आप इसे टर्न करें और फिर 2 to 3 सेकेंड्स दूसरी तरफ से इसको फ्राई करें। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो फिर पूरी इतनी परफेक्ट नहीं आपकी फ्राई होगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त गोल्डन हुई है पूरी। मज़ेदार पूरी पराठा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।